1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन नाम के दो युवा दोस्तों ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। उस समय कंप्यूटर बड़े और महंगे होते थे और केवल बड़े संगठनों और विश्वविद्यालयों के पास ही उनकी पहुंच थी। उन्हें कंप्यूटर का शौक था और उनका सपना था कि सॉफ्टवेयर की ताकत हर किसी तक पहुंचे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल कंप्यूटर हो जो उनकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सके। इसी सपने ने अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अल्बुकर्क शहर में माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला था। गेट्स और एलन को पर्सनल कंप्यूटर की क्षमता पर भरोसा था और वे जानते थे कि यह तकनीक दुनिया को बदल सकती है। एक ऐसा विश्वास जो उस समय बहुत कम लोगों को था। वे दोनों दूरदर्शी थे जो भविष्य की संभावनाओं को देख सकते थे। उनका पहला प्रोडक्ट एक बेसिक इंटरप्रेटर था जो अल्टेयर 8800 के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और यह प्रोडक्ट उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ जो उस समय के पहले कमर्शियली सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर में से एक था। इसने उन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक मजबूत शुरुआत दी। अपनी शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर गेट्स और एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने गृह राज्य वॉशिंगटन में स्थानांतरित कर दिया। यह कदम उनके लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने सिएटल के पूर्व में बेलव्यू में अपनी कंपनी शुरू करी और यह शहर बाद में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पर्याय बन गया। कंपनी के शुरुआती साल लंबे काम के घंटों, इंटेंस कोडिंग सेशंस और अपने विजन के लिए अथक प्रयासों से भरे थे। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। उनकी लगन ने प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो उनका जुनून शेयर करते थे। यह टीम वर्क और समर्पण का परिणाम था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से इमर्जिंग पर्सनल कंप्यूटर मार्केट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये प्रोडक्ट्स उस समय की जरूरतों को पूरा करते थे और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाते थे। उनका सॉफ्टवेयर अपनी विश्वसनीयता और यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए जाना जाता था, और ये ऐसी खूबियां थीं जो कंपनी के बाद के प्रोडक्ट्स की पहचान बनी। जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर मार्केट बढ़ने लगा, वैसे वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी विकास हुआ। उनकी इनोवेशन और क्वालिटी के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा तेजी से फैली और जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में सबसे आगे हो गया। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया, बल्कि हमारे जीवन को भी। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे दो दोस्तों का जुनून और समर्पण दुनिया को बदल सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास एक सपना है और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का रहस्य उनकी इनोवेशन, क्वालिटी और टीम वर्क में छिपा है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने शुरुआती दिनों से ही उच्च मानकों को बनाए रखा है, और यही कारण है कि आज भी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अग्रणी कंपनी है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर मार्केट बढ़ता गया, वैसे वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी विकास होता गया। उनकी इनोवेशन और क्वालिटी के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा तेजी से फैली और जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में सबसे आगे हो गया। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया, बल्कि हमारे जीवन को भी। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे दो दोस्तों का जुनून और समर्पण दुनिया को बदल सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास एक सपना है और उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है। 1980 का साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आईबीएम, जो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था, अपना पर्सनल कंप्यूटर डेवलप कर रहा था और उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। उन्होंने उस समय एक छोटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। यह डील माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी जो उन्हें इंडस्ट्री में सबसे आगे ले जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने 86DOS नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस हासिल किया, जिसे उन्होंने अडेप्ट किया और IBM PC के लिए MS-DOS के रूप में रिलीज किया। IBM PC बहुत सफल रहा और MS-DOS पर्सनल कंप्यूटर की एक पूरी पीढ़ी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। IBM के साथ इस साझेदारी ने माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया और उन्हें तेजी से बढ़ाते हुए पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया। MS-DOS की सफलता का माइक्रोसॉफ्ट पर गहरा प्रभाव पड़ा। कंपनी का तेजी से विकास हुआ और दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोग इसमें शामिल हुए।
उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया और लगातार नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम करते रहे। MS-DOS लाइसेंसिंग से होने वाली आय से माइक्रोसॉफ्ट पर्सनल कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में था। 1980 के दशक की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय कंप्यूटर का उपयोग करना काफी जटिल था और केवल टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही इसे समझ पाते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बदलने का निर्णय लिया। ये प्रोजेक्ट, जिसका शुरुआत में कोड नाम इंटरफेस मैनेजर था, अंततः विंडोज बना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कंप्यूटर को आम लोगों के लिए भी सुलभ और उपयोगी बनाना। 1985 में रिलीज हुआ विंडोज 1.0 ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रयास था। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नई दिशा दी। इसने विंडोज, आइकॉन और माउस जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस कराया, जिससे कंप्यूटर ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गए। अब उपयोगकर्ता आसानी से अपने कार्य कर सकते थे बिना जटिल कमांड्स के। हालांकि विंडोज 1.0 को तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने भविष्य के वर्जन के लिए रास्ता तैयार किया। यह एक शुरुआत थी जिसने माइक्रोसॉफ्ट को अपने सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। 1987 में रिलीज हुआ विंडोज 2.0 बेहतर ग्राफिक्स और मेमोरी मैनेजमेंट के साथ आया था। इसने उपयोगकर्ताओं को और भी बेहतर अनुभव प्रदान किया और कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाया। हालांकि यह विंडोज 3.0 ही था जो 1990 में रिलीज हुआ था, जिसने वास्तव में पर्सनल कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। इसने कंप्यूटर को हर घर और ऑफिस का हिस्सा बना दिया। विंडोज 3.0 में काफी बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, जो इसे पिछले वर्जन की तुलना में ज्यादा सहज और उपयोग में आसान बनाता था। उपयोगकर्ता अब आसानी से अपने कार्य कर सकते थे और यह सिस्टम अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक था। इसमें प्रोग्राम मैनेजर, फाइल मैनेजर और कंट्रोल पैनल जैसी सुविधाएं शामिल थीं, जो भविष्य के विंडोज वर्जन का मुख्य हिस्सा बनी। इन सुविधाओं ने उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर को बेहतर तरीके से मैनेज करने की क्षमता दी। अपने बेहतर प्रदर्शन, मल्टीटास्किंग क्षमताओं और ज्यादा हार्डवेयर को सपोर्ट करने की क्षमता के साथ विंडोज 3.0 बहुत सफल हुआ। इसने उपयोगकर्ताओं को एक साथ कई कार्य करने की स्वतंत्रता दी, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के दबदबे को मजबूत किया और आज हम जिस विंडोज केंद्रित दुनिया को जानते हैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। विंडोज 3.0 की सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट को एक प्रमुख तकनीकी कंपनी के रूप में स्थापित किया और इसने भविष्य के विंडोज वर्जन के लिए एक मजबूत नींव रखी। भाग 4, द ऑफिस स्वीट, हमेशा के लिए बदल गई प्रोडक्टिविटी। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बेहतरीन प्रोडक्ट रिलीज किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक ऐसा स्वीट था जिसने प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस की दुनिया में क्रांति लाई। प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन के इस स्वीट में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड, स्प्रेडशीट के लिए एक्सेल और प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट शामिल थे। इन तीनों एप्लीकेशंस ने मिलकर एक ऐसा टूलकिट बनाया जो हर प्रोफेशनल की जरूरत बन गया। ऑफिस बहुत जल्दी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया, जिसने कंप्यूटर पर लोगों के काम करने के तरीके को बदल दिया। यह सॉफ्टवेयर इतना प्रभावी था कि यह हर ऑफिस और हर कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा बन गया। ऑफिस के शुरुआती वर्जन अपने इंटीग्रेशन में इनोवेटिव थे। यह इंटीग्रेशन इतना सीमलेस था कि यूजर्स को अलग अलग एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। यूजर्स अलग अलग एप्लीकेशन के बीच आसानी से डेटा शेयर कर सकते थे, जिससे काम को सुव्यवस्थित करने और कार्यक्षमता में मदद मिली। यह सुविधा विशेष रूप से उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण थी जो बड़े पैमाने पर डेटा का प्रबंधन करते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस को यूजर फ्रेंडली बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सहज इंटरफेस और मददगार सुविधाएं थी। यह इंटरफेस इतना इंट्यूटिव था कि नए यूजर्स भी इसे आसानी से सीख सकते थे। ऑफिस की सफलता को इसके लगातार विकसित होने से और भी बल मिला। हर नए वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने नई सुविधाएं जोड़ी, जिससे यूजर्स को और भी बेहतर अनुभव मिला। नए वर्जन में स्पेल चेक, क्लिप आर्ट और टेम्पलेट जैसी सुविधाएं शामिल की गई, जिससे यूजर्स के लिए प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट बनाना और भी आसान हो गया। इन सुविधाओं ने न केवल समय बचाया, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की गुणवत्ता भी बढ़ाई।
कोलैबोरेशन टूल्स और क्लाउड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की शुरुआत ने व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक आवश्यक उपकरण के रूप में ऑफिस की स्थिति को और मजबूत किया। अब यूजर्स कहीं से भी अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस और एडिट कर सकते थे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में और भी इजाफा हुआ। आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रोडक्टिविटी स्वीट बना हुआ है, जो इसकी स्थायी विरासत और कार्यस्थल में इनोवेशन के प्रति माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये सॉफ्टवेयर न केवल व्यवसायों के लिए बल्कि छात्रों और व्यक्तिगत यूजर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। भाग 5 द इंटरनेट एज, विंडोज 95 और उसके बाद। 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट का उदय हुआ और माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव क्षमता को तुरंत पहचान लिया। 1975 में कंपनी ने विंडोज 95 रिलीज किया, जो एक ऐसा ऐतिहासिक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने इंटरनेट क्षमताओं को सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया था। विंडोज 95 ने स्टार्ट बटन, टास्क बार और डेस्कटॉप की अवधारणा को इंट्रोड्यूस कराया, जैसा कि हम आज जानते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर भी शामिल था, जिसने इंटरनेट को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंडोज 95 की लॉन्चिंग एक वैश्विक घटना थी, जिसकी दुनिया भर में लाखों प्रतियां बिकी। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट के युग में भी नवाचार करना जारी रखा। कंपनी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अपडेटेड वर्जन रिलीज किए, जो ब्राउज़र युद्धों में नेटस्केप नेविगेटर के साथ कांटे की टक्कर दे रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिवएक्स और ASP जैसी वेब डेवलपमेंट टूल्स और टेक्नोलॉजी भी विकसित की, जिससे इंटरनेट की तेजी से बढ़ती दुनिया में उसकी उपस्थिति और मजबूत हुई। इंटरनेट को अपनाने से कंपनी डिजिटल युग के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गई, जिससे इसकी प्रासंगिकता और सफलता बनी रही।